जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को करारा जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अलगाववादी कश्मीर को अफगानिस्तान और सीरिया की तरह बनाना चाहते हैं। उनका मकसद कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ रखना है ताकि वो उनकी पत्थरबाज ब्रिगेड का हिस्सा बन सके। देखिए महबूबा मुफ्ती ने चुन चुन कर कश्मीर के मौजूदा हालात पर अलगाववादियों को कैसे बेपर्दा किया। कश्मीर को सुलगाने की कोशिश पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वहां चोट की है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीएम महबूबा का ये वार था कश्मीर के दुश्मन अलगाववादियों और उनका समर्थन करने वालों के जहन पर। यह ऐसी चोट थी जो पूरी अलगाववाद की बुनियाद को हिला सकती है, बशर्ते इन बातों को दिलो दिमाग से समझा जाए। बारामूला आई सीएम महबूबा मुफ्ती सिविल सोसाइटी के लोगों से मिली और यहीं से पूरे कश्मीर को ही नहीं बल्कि कश्मीर के दुश्मनों को भी साफ साफ पैगाम दे डाला। अगर अफगानिस्तान बना हुआ तो वो एकदम अफगानिस्तान ही बना। वहां भी धीरे धीरे इसी तरह शुरू हुआ, लोगों में दहशत फैलाई गई। महबूबा ने समझाया कि अगर आजादी चाहने वाले सीरिया और अफगानिस्तान के हालात से वाकिफ नहीं हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि जिस आजादी की मांग वो कर रहे हैं वो उन्हें अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया जैसा बना देगी। अफगानिस्तान की हालत है, सीरिया की हालत है। सीरिया तो आजाद मुल्क है, वहां बंदूक क्यों चल रही है? अफगानिस्तान तो आजाद है, वहां क्यों बंदूक चल रही है? लीबिया तो आजाद है। हमारा सऊदी अरबिया, वहां तो बंदूक मदीने पाक के दरवाजे तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों के बाद सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो हैं अलगाववादी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के ऐसे दुश्मनों को भी बेनकाब किया जो मस्जिदों का गलत इस्तेमाल करके कश्मीर को जख्म दे रहे हैं। और रात को मस्जिदों से ऐलान किया जाता है औरतें बच्चे सब बाहर आ जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए। मस्जिदें तो इस चीज के लिए नहीं बनी है हमारी, हम तो इस चीज के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। महबूबा के तेवर देखने लायक थे, जुबान तल्ख थी। उन्होंने कहा कि अलगाववादी कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। यही उनका मिशन है क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। वो बच्चों के भविष्य की कुर्बानी दे रहे हैं। एजुकेशन हमारी बुनियाद है और उसी पे इस वक्त हमला किया जा रहा है कि अनपढ़ों की कौम रहे यहाँ पर, जिसको जिस तरह हम चाहे उसको धकेल सके। आज घाटी के हालात ऐसे हैं कि लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए जम्मू या फिर देश के बाकी हिस्सों में भेज रहे हैं और जो गरीब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनके बच्चे अलगाववादियों के जहनी आतंकवाद का शिकार बन रहे हैं। अब जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो कहीं ये साजिश तो नहीं है ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो राज्य में विकास की बुनियाद रखना चाहती हैं, लेकिन अलगाववादी इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये सोचते नहीं कि अगर हम आज मैगडम नहीं करेंगे 3 महीने के बाद कौन सा मैगडम कर सकते हैं? अगर आज हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे तो आगे इनका क्या होगा? इम्तिहान कैसे देंगे? अगर आज मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं होगा तो ये कैसे 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती के शब्दों में सख्ती थी और अल्फाज उन पत्थरबाजों को सोचने पर मजबूर करेंगे जो बहकावे में आकर हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। खासा हमारे लिए तो दुनिया में तो हमारी जमीन तंग हो रही है बाहर के मुल्कों में, कहीं हमारे अपने मुल्क में ये जो हम यहाँ तरीकेकार अपनाया है तोड़ फोड़ करने का, वहाँ भी हमारे बच्चों के लिए जमीन तंग ना हो जाए। फिलहाल महबूबा मुफ्ती अपने छोटे से कार्यकाल में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन वो वक्त चाहती हैं। उनका दावा है कि घाटी में जल्द ही हालात बेहतर होंगे। मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हूँ और मैं किसी मिशन से निकली हूँ, किसी मिशन की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ और सबसे बड़ा मिशन मेरे वालिद का था जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना, इस तूफान से निकलना और एक नफ्ज इज्जत, बार बार वो कहते थे।
इन बातों का पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों पर कितना असर होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि जिस मिशन की बुनियाद ही नफरत फैलाकर कश्मीर में अशांति पैदा करना हो, उनके कानों पर जू रेंगने वाली नहीं है। हाँ, कश्मीर का आम बाशिंदा और वो बच्चे जो अलगाववादियों के बहकावे में आकर पत्थर उठा रहे हैं, उम्मीद है वो जरूर इस पैगाम को समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में आतंकियों की संसद लगी। लश्कर-ए-तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन तक बड़े से बड़ा आतंकी इस संसद में शामिल हुआ और सभी ने भारत के खिलाफ जहर उगला। हैरानी इस बात पर है कि जिस पाकिस्तान ने इन आतंकवादी गुटों को पाला है, अब वो उसी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। हाफिज से लेकर सलाउद्दीन तक उन लोगों ने कबूल किया है कि कश्मीर में मौजूदा हिंसा की साजिश उन्होंने ही रची थी और उन्हीं के इशारे पर अलगाववादी कश्मीर में एक के बाद एक साजिशें रच रहे हैं। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। यही है वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर अबू दुजाना, जो बुरहान वानी को कंधा देने पुलवामा में मौजूद था। वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इन चीफ अबू दुजाना, जो आतंकी बुरहान वानी के खात्मे पर मातम मनाते इस हिंदुस्तान विरोधी हुजूम में मुंह छुपाकर शामिल हुआ। आज पूरे देश को ध्यान से तस्वीर देखनी चाहिए कि कैसे कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन और पत्थरबाजी को खुद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी खड़े होकर लीड कर रहा है। पुलवामा के करीमाबाद कब्रिस्तान में देश विरोधी झुंड हुर्रियत ने जमा किया था, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे नजर आए। ये पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन दुजाना 5 से 6 हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था। उसने भाषण भी दिया, जिसमें लोगों से उसने सेना और पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाने को कहा। एनकाउंटर को करीब 1 महीना पूरा होने वाला है। आम कश्मीरी अब नहीं चाहता कि पत्थर चलें। वो डल झील में शिकारे पर लौटना चाहता है। श्रीनगर के दुकानदार दुकान पर लौटना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंक प्रेमियों से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका जिंदा सबूत है ये पोस्टर। संगबाज एसोसिएशन नाम से पोस्टर श्रीनगर के सिटी सेंटर पर लगाया गया है। पोस्टर में कश्मीरी लड़कियों को धमकी दी गई कि स्कूटी हरगिज न चलाएं। अगर इस हिदायत के बावजूद स्कूटी चलाती देखी गई तो उन्हें स्कूटी समेत जिंदा जला दिया जाएगा। जब कल को आपकी बच्ची को रास्ते में 10 लड़के रोकेंगे कि कहाँ जा रही हो, ये कपड़े क्यों पहने हैं, ये चप्पल क्यों पहनी है, तो क्या करेंगे? फिर तो कोई कंट्रोल नहीं होगा इसका। जो मैं देख रही हूँ कि आप लड़की स्कूटी क्यों चलाएगी। पोस्टर में लड़कियों को ही नहीं, दुकानदारों और कारोबारियों को भी खुली धमकी दी गई है। दुकानदारों और वेंडर से कहा गया है कि लड़ाई खत्म होने तक अपनी दुकानें भूल से भी ना खोलें। अमन पसंद लोगों को धमकी दी गई है कि सही रास्ता क्या है कोई सिखाने की कोशिश ना करे। मस्जिदों से भी कहा गया है कि नमाज के बाद मस्जिद से कश्मीर की आज़ादी के नारे जरूर लगवाएं। पोस्टर के आखिर में लिखा है कि ये जंग जारी है तब तक जब तक हम आज़ादी ना लेंगे, इंशाअल्लाह जरूर। और ये जो लिहाज है बच्चों की आंखों से चला गया, जो एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारेगा, एक बच्ची को रास्ते में रोकेगा, तो आप चाहते हैं कि इन्हीं के हाथों में यही इसी को आप समझते हैं यही आज़ादी है कि यहाँ पर भी ऐसे हालात हो जाएं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जो हमको दिया है बहुत कुछ दिया है, अगर जो हमारे पास है उसको संभाल सके मेरी मदद कीजिए। पाकिस्तान में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो वहां की सरकार की नाक के नीचे नफरत वाली रैलियां कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इलाके में हुई इस रैली में आतंकवाद की चौकड़ी मौजूद थी। सब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे।
हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि क़यामत तक पाकिस्तान भूल जाए, क़यामत तक कश्मीर उसको मिलने वाला नहीं है। अगर क़यामत तक कश्मीर नहीं मिलेगा तो क़यामत तक शमशीर भी चलती रहेगी। अब इसे वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मौन स्वीकृति ही कहेंगे कि इस रैली में शामिल आतंकवादियों ने कश्मीर पर पाकिस्तानी संसद से दखल की अपील तक कर डाली, या यूं कहें धमकी दे डाली। नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर कहां चला गया है? आप आईडी तक अब्दुल बासित साहब को वापस क्यों नहीं बुलाया? सैयद सलाउद्दीन की झुंझलाहट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उस बयान का नतीजा है जिसमें उन्होंने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी थी। पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन ने उस आतंकवादी का भी जिक्र किया जिसे हमारे देश के सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। बुरहान मुजफ्फर जब शहीद हुआ तो उसके ताबूत पर पाकिस्तानी हिलाली परचम, जब उसकी तकफीन हुई तो उसके कफन पर पाकिस्तानी हिलाली परचम, जब उसकी तदफीन हुई उसके कब्र पर पाकिस्तानी हिलाली परचम। क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब, आपका ज़मीर कहां चला गया है? पाकिस्तान और उसके पाले हुए ऐसे गीदड़ों का एजेंडा बहुत साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करना।